यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। साल का पहला सप्ताह पर आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। हम दूसरों के साथ अपने बातों को, अपने संदेशों को कैसे पहुंचाते हैं, चाहे ऐसे सीधी सीधी बात करके या फोन के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, चैटिंग के माध्यम से, मेल के माध्यम से, चिट्ठी पत्री के माध्यम से, कई सारे अलग अलग तरीका है। और ऐसे ही परमेश्वर जो है, जो दिखता नहीं है, मनुष्यों से अलग अलग तरीके से बात करता है, किसी से कोई और किसी से कोई। हम बाइबल में जब देखने पाते हैं, आजकल यीशु मसीह के जन्म पर्व को हम मना चुके हैं, हम देखते हैं कि ज्योतिषियों के साथ परमेश्वर तारों के द्वारा बातें किया, उनको संदेश पहुंचे तारों के द्वारा, ताकि वे लोग यीशु तक पहुंचे जहां पर वो जन्म है। और ऐसा ही होता है। हम देखते हैं जब यीशु जन्मा, कई गडरिये रात के समय में भेड़ों की चरवाही करते थे। उनके साथ में परमेश्वर कैसे बातें किया, स्वर्गदूतों को भेजता है, स्वर्गदूत उनसे बातें करते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं। उनके बातों को सुनकर ये लोग यीशु जहाँ जन्मा था वहाँ जाते हैं, यीशु का दर्शन करते हैं। आज के वचन में देखने पाते हैं कि यूसुफ के साथ में परमेश्वर बात करता है। और कैसे बात करता है? स्वप्न के माध्यम से। क्योंकि जहाँ पर बैतलहम में यीशु जन्मा था, वहाँ पर से उनको जाने के लिए कहता है। कहाँ जाने के लिए? मिस्र जाने के लिए। जो कुछ भी है, इस घटना को हम इससे पहले चर्चा पर्व के अवसर पर कर चुके होंगे, लेकिन तो फिर भी आज का वचन में है, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 13 से 23 पद के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं। ज्योतिषियों के बारे में हम देखते हैं, वे लोग यीशु का दर्शन करने आते हैं पूरब देश से। और 3 ज्योतिषियों का नाम भी हम पाते हैं हमारे गीत बुक, जो साक्षीवाणी की किताब में गीत में उनका नाम भी मेंशन है। और लोगों का होना ना होना हम नहीं जानते, परंतु इन 3 का नाम तो हमारे पास में है। एक का नाम मेलखियोर है, दूसरा का नाम कास्पर है, और तीसरा का नाम बलथजर। मेलखियोर, कास्पर और बलथजर, जिनके नाम से गीत भी बना हुआ है। जो कुछ भी है, मत्ती जो यीशु का शिष्य था, इन्होंने यीशु समाचार को लिखा, मत्ती रचित समाचार को, और उनके नाम से है। लगभग 70 से 80 ईस्वी के लगभग में उन्होंने इसको लिखा। जो भी है, परंतु परमेश्वर के बातों को यहाँ हम सबों को बताता है। आज का शीर्षक मैंने रख दिया है वचन का, ईश्वरीय मार्गदर्शन। ईश्वरीय मार्गदर्शन में हम ये देखते हैं कि ईश्वर लोगों का मार्गदर्शन करता है अलग अलग तरीके से। बाइबल के माध्यम से तो ईश्वर शुरू से ही लोगों का मार्गदर्शन करते आया। पवित्र आत्मा के माध्यम से हर दिन हमारे अगुवाई करता है। आप देखिए, चेलों के माध्यम से, भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, न्यायों के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन किया। आज हम यूसुफ के साथ जो वार्तालाप किया, उनको कैसे मार्गदर्शन, उस पे बारे में चर्चा 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे ईश्वरीय मार्गदर्शन का अंतर्गत। पहला जो पॉइंट है, कहता है यूसुफ को मिस्र जाने के लिए किन बातों के लिए मार्गदर्शन करता है? यूसुफ का परिवार को मिस्र जाने के लिए। और यूसुफ को क्यों मिस्र जाना पड़ा? क्योंकि यीशु जन्मा है, ये घटना इन ज्योतिषियों के द्वारा, पंडितों के द्वारा हेरोद राजा के पास पहुंचा। क्योंकि राजा जन्मा है ये उनको पता था, इसलिए राजा को ही पूछा जाए कि वो कहाँ जन्मा है। क्योंकि साधारणतः राज परिवार में ही राजकुमार, राजा लोग जन्म लेते हैं, इसलिए हेरोद के साथ पास जाकर वे पूछते हैं। लेकिन हेरोद सुनने के बाद में डर जाता है, अपने पद का खतरा दिखाई देता है, इसलिए उनको कहता जाइए और उनका खोज कीजिए और मुझे भी बताइए। और ये घटना होने के बाद में ज्योतिषी लोग जाते हैं, यीशु का दर्शन करते हैं उसको पाने के बाद में। लेकिन परमेश्वर ने उनको निर्देश दिया, आप जाकर राजा को मत बताइए, दूसरे रास्ते से अपने देश को लौट जाइए। और ऐसा ही करते हैं। इन बातों के बाद में कई दिन बीत जाता है। कितने दिन के बाद में ज्योतिषी लोग यीशु के जन्म के बाद में आए, हमें चर्चा में नहीं मिलता है, परंतु ये लोग आए यीशु के जन्म के बाद, उनका दर्शन भी करते हैं, ये तो तय है। और यहाँ पर देखने पाते हैं, हेरोद राजा के पास आकर फिर से उनको नहीं बताने के कारण हेरोद राजा गुस्से में था। क्योंकि वो राजा कैसे हो सकता है मेरे रहते हुए, अपने पद का खतरा उनको दिखाई देता है। इस कारण से हम देखने पाते हेरोद राजा यीशु को मार डालने का योजना बनाता है, प्लान बनाता है। इस कारण से यूसुफ को परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से, यह मार्गदर्शन कैसे करता है? स्वप्न के माध्यम से उनको कहता है, अपने बेटा को, अपने पत्नी को लेकर आप मिस्र देश को चला दा। जिस मिस्र देश के बारे में हम जानते हैं, इसराइल लोग 430 साल तक ये लोग बंधुआई में रहे, उसी देश में उनको जाने के लिए कहा। क्योंकि अपने देश से मिस्र देश
ये पड़ोसी देश है और वहाँ जाना उनके लिए आसान हो सकता है और दूसरे देश की अपेक्षा। और ऐसे नहीं है कि यहूदी लोग उससे पहले नहीं गए हुए थे, कई समय पर ऐसे भी परिस्थिति आई, कई यहूदी परिवार वहां जाके बस भी गए हैं, शरण ले चुके थे, इस कारण से उनको भी वहां जाने के लिए कहता है। और ये जाने के क्रम में कई घटना घटती है, हालांकि बाइबल में उसके बारे में चर्चा नहीं मिलता है। कई विद्वान लोग अपने बीच इस बातों पर चर्चा करते हैं और ये मिथ कहा जाता है, यानी कि किंवदंती कह सकते हैं, लोगों का बातचीत में प्रचलित वाला बात है। हम नहीं जानते इसके कितना सच्चाई है, परंतु जो कुछ भी है ये वर्णन है और उसी में से मैं आपको बताने वाला हूँ। दो घटना में से पहला घटना क्या हुआ, यूसुफ मरियम यीशु को लेकर जब जा रहे थे, उनको मिस्र देश जाने के रास्ते में मरुभूमि पड़ता है और ये मरुभूमि एरिया में डाकैत लोग हुआ करते थे। दूर दूर तक घर ना होने के कारण से लोगों को लूटते थे, उनको मार भी डालते थे। इसलिए जब यूसुफ का परिवार जाने लगा तो ये डाकुओं का दल ने उनको घेर लिया, उनको लूटपाट करके या तो उनको मार डालने का इरादा बना ही रहे थे। तब तक डाकुओं का जो सरदार था उसका बेटा था, जिसके बारे में कहा जाता है वही दो डाकू था जो यीशु के साथ क्रूस में लटका गया था, और दाहिने तरफ का डाकू जिन्होंने पश्चाताप किया वो डाकू के बारे में यहाँ कहता है, और जिसका नाम दिस्मस कहा गया है। वही डाकू था, जब यीशु का चेहरा को देखा, यीशु ने उनको आंखों से देखा, तब उनके मन में परिवर्तन आ गया अचानक। उन्होंने कहा इनको मत लूटो और इनको कुछ हानि मत पहुंचाओ, इनको जाने दीजिए। यीशु को देखने के बाद में क्या चमक सा उनके आंखों में आया और वो उनको लूटने से या उनको हानि पहुंचाने से मना किया और वहां से वे लोग निकल जाते हैं सुरक्षित रूप से। और यीशु के साथ में वो डाकू का क्रूस के ऊपर में फिर से मुलाकात होता है, जहाँ पश्चाताप करता है, स्वर्ग जाने की प्रतिज्ञा भी कर रहा है। यहाँ यीशु का जीवन को बचा रहा है, यीशु वहाँ उनका जीवन को बचाते हम देखने पाते हैं। हम जो करते हैं उसका प्रतिफल हमारे जीवन में दिखाई देता है, ऐसा दिख रहा है। इसलिए हम भलाई करते हैं तो भलाई का प्रतिफल हम पाएंगे, बुराई करते हैं तो बुराई का प्रतिफल हम पाएंगे। इसलिए हमेशा भलाई करने का सोचे ताकि हमारे जीवन के प्रति भी भलाई हो। दूसरी जो घटना है, कहा जाता है तुरंत जाएं और दूसरा देश पहुंच जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए जाते जाते शाम हो जाता है। जहां शाम हो जाता है ये लोग सोचते हैं कहाँ हम रुकेंगे, तब ये लोग देखते हैं एक गुफा को देखने पाते हैं और गुफा में शरण लेना समझते हैं। और गुफा में जब ये लोग घुस के रात के समय में आराम विश्राम कर रहे थे, और उसी समय में क्योंकि हेरोद राजा बच्चे को मार डालना चाह रहा था, जब देखा कि वो नहीं मिला तब उनका पीछा भी करवाया। उनका कहना है, जो एक किंवदंती है इसके अनुसार में, उनका पीछा करते करते लोग पहुंचे उस एरिया में जहां पर यूसुफ मरियम गुफा में छुपे हुए थे। जब वहां पहुंचे गुफा में, क्या कहा जाता है कि उस गुफा का जो दरवाजा था उसमें मकड़ा, स्पाइडर जो है, मकड़ी जो है, ये जाल बना चुका है, इतना जाल बना चुका है कि अंदर तरफ क्लियर दिख भी नहीं रहा है। और ये लोग जो उनका पीछा करके वहाँ पहुँचे हैं, वो लोग देखे और जान रहे हैं कि मकड़ी जाल बनाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से कोई अंदर जा गया ही नहीं होगा। और इस कारण से उनको आइडिया ही नहीं हुआ और ये लोग अंदर जाना, झांकना या खोजना ऐसा नहीं चाहा और उनका जीवन बच जाता है। जो भी हो, उस मकड़ी को हो सकता है ईश्वर ने आदेश दिया है ताकि वहाँ पर दरवाज़ा बंद समझा जाए और लोग उनका जो पीछा कर रहे हैं उन तक ना पहुँच सके। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा अद्भुत रीति से करता है। चाहे मूसा की घटना को देखिए, सबों को मारा जा रहा था, उनको कैसे महल तक पहुंचा दिया परमेश्वर ने। तो हम यदि ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, ईश्वर हमारे साथ हो, अद्भुत रीति से आपका मेरा सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा संस्थान है। भजन संहिता 46:1 में कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है, यहाँ हेरोद राजा से बचने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। हेरोद राजा से बचने के लिए, हेरोद राजा क्या करना चाहता है, यीशु को मार डालना चाहता, और अपने पद का बहुत ही लालची व्यक्ति था। यानी कि पद का खतरा को देखने के कारण से वो न केवल अपने एक पत्नी को भी मार डाला, उनको संदेह कहीं हो गया, हालांकि वो उनका संदेह सही नहीं था। अपना पत्नी को मार डालने के बाद में वो बहुत पछताया, संदेह के कारण से, कहीं मेरा राजगद्दी या तो मेरा राजपद ना खो जाए।
उसके उनके 3 बेटों को भी उन्होंने मरवा डाला, अपने सास को भी मरवा डाला, उनके और कई रिश्तेदारों को मरवा डाला। यहाँ तक कि कहा जाता है स्नेहड्रीन सभा जो बड़ा सभा था उसके सदस्यों में से जो उनके विपक्ष में बात करें सबको मारते गया, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर हम देखने पाते हैं बैतलहम और उसके आसपास के बच्चों को मरवा डाला। जब उनको लगा कि यीशु जन्म के बाद कितना दिन हुए रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हुए रहेगा, उससे तो ज़्यादा नहीं, इसलिए 2 साल से छोटे बच्चों को। एक विद्वान का कथन था उस समय में जब यीशु जन्मा उस बैतलहम एरिया में करीब 300 परिवार के लोग थे। यदि 300 परिवार के लोग होंगे उसमें बच्चे तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि हमारे गांव देहात में भी आप देखिएगा लोग कितना रहते हैं, 100 200 300 परिवार सब रहते हैं। तो उस हिसाब से उस गांव में उस परिवार में एक विद्वान का कथन है करीब करीब 26 बच्चों को उन्होंने मरवा डाला जो 2 साल के अंदर में, 2 साल से ऊपर वालों को नहीं, नए जन्म होकर 2 साल के अंदर में थे। क्योंकि यीशु मसीह इतनी एज के अंदर में होगा इसलिए सबको मार डालेंगे तो यीशु मसीह भी उन्हीं में से मार डाला जाएगा, वो राजा बनने का जो उनका ख्वाब है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर की योजना को मनुष्य खत्म नहीं कर सकता है। परमेश्वर के विरोध में हम लड़ नहीं सकते हैं, परमेश्वर के विरोध में कामयाब नहीं हो सकते हैं, ये सही बात है। और यहाँ पर विलाप की बातें किया गया। यिर्मयाह पहले से इस विलाप के बारे में चर्चा करता है, राहेल का नाम चर्चा करता है। असल में उस एरिया में याकूब की पत्नी राहेल अपने बेटा बिन्यामीन को जन्म देते हुए मर गई थी और उसका दफन वहीं कर दिया गया था। इसलिए वो विलाप की बातें जो कहा गया है ये राहेल इसराइल को दर्शाता है और ये लोग भी विलाप करते हुए उनको बताया गया है। तो ये पहले से भविष्यवाणी हो चुका है जिसकी घटना यहाँ पर पूरा होते हुए हम देखने पाते हैं। जो भी रहा, लेकिन एक बात है, परमेश्वर अद्भुत रीति से चाहे शैतान कितने भी प्रयत्न क्यों न करे, हम परमेश्वर के शरण में हैं, हम सुरक्षित हैं। तीसरा जो पॉइंट कहता है वो कहता है नसरत में बसने के लिए मरदर्शन। नसरत में जैसे ही इनको मिस्र देश में कई दिन तक रहे, देखिए परमेश्वर ने कितना अद्भुत योजना किया है। ये लोग परदेसी दूसरे देश में जाएंगे, वहाँ क्या काम करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इस बातों का प्रबंध परमेश्वर ने पहले से कर दिया था। ये जो ज्योतिषी या पंडित लोग आए थे इन्होंने सोना, लोबन और गंधरस इन्होंने भेंट दिया था यीशु को। और ये यीशु का परवरिश में जब ये देश विदेश में भटक रहे थे तब उसके द्वारा से उनका परवरिश काम आ गया और ये लोग सुरक्षित रूप से रह भी पाए, कम से कम भूखे नहीं मारे। परमेश्वर अद्भुत रीति से योजना तैयार करता है और उनके ज़रूरतों को पूरा करता है। और वहाँ के बाद में ये हेरोद राजा जिन्होंने यीशु को मार डालने का प्रयत्न किया खुद कुछ ही समय में मर जाता है। कुछ ही समय में मर जाता है माने उनको बीमार हो जाता है, इतना खतरनाक बीमारी गैंग्रेन बीमारी हो जाती है और इससे शरीर में सड़ने लगता है, शरीर का मांस गलने लगता है और गलने के साथ जैसे दिन बीतता है उसमें कीड़े सब होने लगते हैं, व्यक्ति मरना चाहता है। और उन्होंने जान लिया था कि मैं मरने वाला हूँ, आत्महत्या भी करना चाह रहा था लेकिन उनके प्रियों ने उसे रोका और जो भी हो बाद में मर ही जाता है। लेकिन उसके 3 बेटे लोग, उनका पूरे राज 3 भाग में डिवाइड हो जाता है और 3 बेटे राजा बन जाते हैं। जिस क्षेत्र में बैतलहम आता है यहूदिया का क्षेत्र था, अरखिलाउस राजा बन जाता है। जैसे ही स्वर्गदूत ने कहा आपको जो यीशु को मारने वाला वो मर चुका, आप लोग लौट जाइए। जो सब लौटना चाह रहा था लेकिन उन्होंने जाना कि अरखिलाउस उसकी जगह पर राजा हुआ है, वहां जाने से इनकार कर दिया। यानी कि अरखिलाउस भी ऐसा ही क्रूरता का व्यवहार किया, कई लोगों को उन्होंने अपने राजकाल में मार डाला। इस कारण से उनके क्रूरता से लोग परिचित थे, परंतु अन्य 2 भाई इतना क्रूरता नहीं थे, इसलिए गलील क्षेत्र के वे लोग चुना। गलील क्षेत्र के नासरत नगर में, नासरत में जाने के पीछे एक बात ये भी था कि नासरत मरियम का स्वयं का गांव था जो उनका मैके था और नासरत इतना फेमस नहीं था, प्रसिद्ध नहीं था जिसके बारे में लोग सोच सके कि यहाँ से कोई राजा होगा। इस प्रकार ये बहुत ही परिचित गांव नहीं था, घृणा की दृष्टि से लोग देखते थे, हाँ लोकेशन के दृष्टिकोण से
जगह के ख्याल से अच्छा था। कहा जाता है पहाड़ का टिल्ला था जिनके जरिए से दूर दूर तक देखा जा सकता था। समुद्र के या तो सागर के बगल में होने के कारण से रोड इधर उधर आने जाने का मार्ग था। लोगों को आसानी से उस गांव के द्वारा से देखा जा सकता है, कहीं जा रहे हैं कुछ आ रहा है दूर से लोगों को। इस कारण से नसरत जो नाम है, ये इस नाम का अर्थ होता है रखवाली करना या निगरानी करना। नसरत नाम का अर्थ होता है। मानो कि जगह के हिसाब से शायद उसका नाम रखा गया था, जो भी रहा, परंतु ये कोई भी फेमस नहीं था, तुच्छ वाला गांव था, लेकिन इतिहास में बड़ा फेमस हो गया। यीशु वहाँ पाल पोस के बड़ा होने के कारण थे, वहाँ अपने जीवन में अधिकतर समय व्यतीत करने के कारण से यीशु नासरी कहलाता है। नासरत में पाल पोस के बड़ा होने के कारण नासरी कहलाता है, और इस कारण से उस गांव का नाम फेमस हो गया। आप और हम भी यदि ऐसे ही हैं, कोई नहीं जानता, तुच्छ जान रहे हैं लोग, आप यीशु को ग्रहण कीजिए, यीशु आपके मेरे साथ में होगा, हमारा जीवन बदलाहट हो जाए। नासरत का यही हाल था। उससे पहले लोग घृणा के दृष्टिकोण से देखते थे, लेकिन यीशु आया, वहां रहा, वहां बड़ा हुआ, उसका नाम इतिहास में अमर हो गया, लोग जानने लगे। वैसा ही है, जो सबका जीवन में प्रभु था उनको महान करवा दिया। इसलिए आपके मेरे साथ में प्रभु होगा। प्रभु सुरक्षित न केवल करेगा, आपके मेरे जरूरतों को पूरा करेगा, आपको मुझे मार्गदर्शन करेगा, और हमें महान भी बना सकता है। वो ईश्वर के हाथ में है। हम देखते हैं मुर्गी जब अपने छोटे छोटे चूजों के साथ जहाँ भी इधर उधर होती है, हमेशा कोशिश करते हैं बच्चे उनके इर्द गिर्द ही रहे, ज़्यादा दूर ना जाएं। यदि ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो चूजे भी वे लोग चें चें करने लगते हैं, माँ भी उनको बुलाने का प्रयत्न करती है। कोई भी खतरा आता है अपने पांख फैला के उनको अंदर ले लेती है। यदि सांप भी आए उसके साथ लड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है, ताकि बच्चे सुरक्षित रहे। हम परमेश्वर के शरण में रहेंगे, हम ऐसे ही सुरक्षित, हमें लड़ने की जरूरत नहीं, परमेश्वर खुद स्वयं लड़ेगा। इस कारण से आइए इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर के शरण में रहें, उसके सुरक्षा में रहें। वो हमारी जरूरतों को पूरा कर मार्गदर्शन करे, अगुवाई करेगा दिन प्रतिदिन का जीवन। परमेश्वर वचन के सबों का अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्ग के आशीष से भर दे। जो बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।